मेन चीज ये है कि इसमें सब क्लियर है, ठीक है, तुम कुछ अपना फेक नहीं दिखा रहे हो कि हाँ पहले तुमने प्यार में डाल दिया लड़की को इमोशनली वो करके, फिर आप मतलब फिजिकल में जब आप डेट पे जाते हो तो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि लड़का सीरियस है या लड़का फन कर रहा है, आपको कौन सा अच्छा लगता है? जब फन की इंटेंशन में आया तो लड़की भी यही सोचेगी कि ठीक है हम मजाक मस्ती करते हैं, चलो ओके ठीक है। उसके बाद क्या सीरियस इंटेंशन से आया तो फिर वो भी सोचेगी कि चलो नेक्स्ट करने की मतलब कॉन्वर्सेशन करने की सोचते हैं अगर सीरियस है तो। हाँ ठीक है, इंटेंशन ये क्वेश्चन गलत समझ रहे आप शायद। मेरे कहने का मतलब है अगर एक लड़का आपसे मिलने आया है, राइट, मतलब वो आया आपसे मिलने ही है सीरियस होके, लेकिन एक है जो बहुत सीरियस सा नॉर्मल सी बात कर रहा है, एक है जो साथ में मस्ती भी कर रहा है, तो आपको किसके साथ ज्यादा मजा आएगा? ठीक है तो फिर ठीक है, कईयों को मस्ती वाले पसंद आते हैं, लेकिन वही है ना फिर वो फ्रेंड जोन ना हो जाए तो डिपेंड करता है हर लड़के पे। लेकिन मुझे तो थोड़े सीरियस काइंड ऑफ पसंद आते हैं, मतलब हाँ ठीक है थोड़े मीन्स जो डिसेंट और सीरियस हो, ज्यादा वो बात करने वाले या वो मस्ती करने वाले नहीं, वो ठीक है एज अ फ्रेंड आते हैं, बट जिससे मैं अट्रैक्ट होती वो चीज है कि मान लो कोई बहुत सीरियस और वो है लेकिन आप उससे अट्रैक्टेड नहीं हो, फिर और भी चीजें फिर डिपेंड करती है ना। और मान लो कोई फन और मस्ती वाला लेकिन आप उससे अट्रैक्टेड भी हो, लेकिन वो बहुत फन करता है साथ में, फन एज इन ही इज रियली एंजॉयिंग हिमसेल्फ, मतलब वो ज्यादा अपटाइट नहीं है, ज्यादा सीरियस होके ही इज आल्सो हैविंग फन, ही इज जोकिंग अराउंड विद पीपल, नहीं लाइक रियल हो इतना भी वो सीरियस नहीं है कि आई मीन कि कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, अगर कन्वर्सेशन ऐसी चल रही है फन वाली तो कोई वो नहीं है कि ये नहीं है हर टाइम मजाक मजाक मजाक, तो उससे भी कई बार बंदा इरिटेट हो जाता है। ओके कूल, सो व्हाट शी इज स्ट्रेसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इन नटशेल एक ही इमोशन को बहुत ज्यादा पंप नहीं करना है, बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि लड़का कुछ बोलता है लड़की हंसती है, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, तो लड़का जान जान के वही बोलता रहता है कि भाई और हंसेगी और मजा आएगा, फिर इरिटेट है ना, वो इरिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यू हैव टू कीप अ गुड बैलेंस ऑफ इमोशंस, राइट, ऐसा नहीं है कि अगर वो हंस रही है तो उसको भाई हंसाते ही जाना है। बिल्कुल, अगर कोई भी इमोशन है अगर तुम उसको ओवर करोगे तो फिर वो तो अच्छा नहीं होगा, ओवरडोज नहीं करना, थोड़ा थोड़ा डोज अलग अलग इमोशन का, राइट, so that is creates a more balanced perspective and more attraction, right? और उससे उसका माइंडसेट भी पता चलता है कि वो ठीक है माइंड लेवल पे बंदा बैलेंस है इमोशंस में भी। मुझे आपसे बात करके ऐसा लगता है कि आपको थोड़े मैच्योर टाइप के लोग अच्छे लगते हैं, जॉन से कम, काइंड ऑफ, है ना, जॉन से मस्ती थोड़ी कम करते हो, जॉन से थोड़ी सीरियस रह के बात करते हैं, ज्यादा सीरियस भी नहीं, आई मीन के वो वाली मस्ती नहीं कि वही मैं बता रही हूँ कि तुम दूसरे को इरिटेट ही कर दो, ठीक है मस्त। सो वेरी गुड पॉइंट, व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज जब आप बात कर रहे हो, सो अगर वो दिख रहा है आपको आप बहुत हंस रहे हो लेकिन वो थोड़ा सा इरिटेट हो रही है तो इसका मतलब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए आपको उस पर थोड़ा नजर रखना है कि एज लॉन्ग एज शी इज हैविंग फन इट्स गुड, बट अगर आप उस पॉइंट पे पहुंच गए कि वो थोड़ा इरिटेशन में कन्वर्ट हो रहा है, दैट पॉइंट यू हैव टू स्टॉप, get a little more casual normal conversation and then you can again joke, तो overdose नहीं करना है एक चीज का, राइट। आपका वन नाइट स्टैंड्स के ऊपर क्या पर्सपेक्टिव? ओके, ये डिपेंड करता है दोनों पे, लड़का और लड़की अगर वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, एक दूसरे मीन्स अट्रैक्टेड है वो एक दूसरे के साथ, तो हाँ अगर दोनों की चॉइस है वो कि हाँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कर सकते हैं, बट अगर फोर्स कर रहे हो तो वो तो गलत बात है ना, ठीक है, अगर तुम दोनों की मर्जी से हो रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है। ट्रू ट्रू, तो एक लड़की को वो क्या देखती है कि इस लड़की के साथ और मेन चीज ये है कि इसमें सब क्लियर है, ठीक है, तुम कुछ अपना फेक नहीं दिखा रहे हो कि हाँ पहले तुमने प्यार में डाल दिया लड़की को इमोशनली वो करके, फिर आप मतलब फिजिकल नीड के लिए, तो ठीक है, अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली वही बात कर रहे हो तो लड़की को सही भी लग सकता है कि हाँ वो पहले ही अपनी इंटेंशन क्लियर कर रहा है। मान लो आपको एक या किसी लड़की को एक, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है, राइट, अगर सही जगह पे सही आदमी और सही जगह सही टाइम सही आदमी अगर हो तो गर्ल विल हैव नो प्रॉब्लम, मेरा ये मानना है, राइट। सो इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों को कि अगर आप बाहर जाके लड़कियों से बात नहीं करोगे तो वो सिचुएशन में बहुत कम चांस है आपका होने का, राइट, तो इसलिए मैं कहता हूँ गो एंड टॉक टू गर्ल्स, ताकि आपके ऐसी सिचुएशन में होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएं।
राइट, एंड यू इम्प्रूव योर सेल्फ, हैव फन। मेरा जैसे आपने बोला कि वो एक दूसरे के साथ फर्स्ट डेट में ऑब्वियसली इट हैज टू बी म्यूचुअल, राइट। एक तरफ से तो फोर्सफुली वैसे भी कुछ नहीं हो सकता है, वो तो फिर लीगल इशू हो जाएगा। अगर कोई शादीशुदा है हाँ, और फिर भी किसी को डेट कर रहा है तो वो गलत है। नहीं, अगर लड़की को पता है कि हाँ ही इज मैरिड, अगर फिर भी वो उससे अट्रैक्टेड है मीन्स तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप झूठ बोलकर रिलेशन में आ रहे हो तो फिर तो प्रॉब्लम है ही, है ना? और अगर लड़के की वाइफ को नहीं पता है लेकिन लड़का और लड़की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है तो वो तो गलत हो। ठीक है, बट लाइक अगर उसने अपने इंटेंशन शो की है तो ठीक है ना, इसमें गलत क्या है? आई मीन आपने जैसे बोला कि प्यार एक बार नहीं होता, हाँ मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। बट उसकी बीवी को नहीं ना होता, उसकी बीवी तो बेचारी झूठ के साए में जी रही है। हाँ, कि भाई कुछ मतलब उसको पता नहीं है ना, तो इसीलिए अगर उनमें नहीं है वो मैरिज तो एक सोसाइटी के लिए चलो है, उनमें वो बात नहीं है तभी बंदा बाहर जा रहा है ना, तो दैट्स व्हाई उनमें प्रॉब्लम है तभी बंदा दूसरी साइड। और मान लो प्रॉब्लम नहीं भी है, अच्छा भी चल रहा है, समटाइम्स ऐसी फिजिकल अट्रैक्शन हो जाता है किसी की। अगर प्रॉब्लम नहीं है फिर तो बहुत कम चांस है कि, बट मान लो आपको फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है किसी तो फिर वो तो फिर है गलत। अगर क्यों गलत? नहीं, अगर तुम अपनी वाइफ के साथ लॉयल हो, प्यार भी कर रहे हो, आप में कोई लॉयल्टी तो हट गई ना, आप वाइफ के साथ हो, आपकी अच्छी केमिस्ट्री है, राइट, यू हैव सेक्स आल्सो, बट यू आर आउट, आपको कोई बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की दिख रही है, राइट, एंड यू ऑब्वियसली लड़कों का होता है व्हेन दे सी समवन अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, बैलेंस खराब हो जाएगा ना। तो बहुत अट्रैक्टेड लड़कियां तुम्हें बहुत दिखेंगी बाहर, फिर ऐसे थोड़ी ना एकदम एग्जैक्टली। और अगर मान लो आप लड़की हो, राइट, लेट्स लीव द गाय आउट, आपकी शादी हो चुकी है, किसी लड़की की शादी हो गई, आप किसी और से अट्रैक्टेड हो जाते हो शादी के बाद, तो उसका क्या कंक्लूजन होगा? शादी ही ऐसे बंदे से करो जिससे आपको पता है मैं सारी लाइफ इसके साथ गुजार सकती हूँ। और अगर ना मिले ऐसा तो मत करो, है ना, आप उसके साथ गुजार सकती हो, है ना। मान लो आपने उसके साथ शादी कर ली, आपको पता है आप इसके साथ गुजार सकती हो, आपकी कभी भी इच्छा उठेगी नहीं, अगर उठेगी तो आप उसको दबा लोगे, फिर भी खुश रहोगे, है ना, बिकॉज ऑफ यू वांट टू मेक द मैरिज सक्सेसफुल। लेकिन अगर उस लड़के कोई और पसंद आ गया फिर तो आपको फिर पहले से ही पता होगा ना, लाइक आपने चूज ही उसको इसीलिए किया है। मान लो आपने चूज किया है, बट लोग बदलते रहते हैं, कोई सेम थोड़ी रह सकते सारी तो लाइफ। ठीक है, लाइक अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, मेरा हस्बैंड ऐसा करता है तो ठीक है, मैं उसको जाने दूंगी कि उस या तो उसको चूज कर ले, ठीक है, उसकी अपनी लाइफ है, अगर उसको उससे हो गया प्यार या कुछ भी है तो ठीक है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप दूसरा पति ढूंढोगे? नहीं, वो मेरे पे डिपेंड करता है, अगर मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले भी ठीक है कर सकते, गुजार सकते हैं। लॉयल्टी आपके लिए कितना बड़ा वो है? लॉयल्टी तो अब देखो, लॉयल्टी होगी तभी पता चलता है कि हाँ रियल रिलेशन है, रियल प्यार है। अगर लॉयल्टी नहीं है तो फिर इट मींस रियल नहीं है ना। अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं बट फिर भी फिजिकली अट्रैक्टेड हो जाते हैं किसी से, तो उसका मतलब वो प्यार नहीं करते, वो प्यार सच्चा नहीं है। नहीं, अगर वो फिर भी वो फिजिकली वो अलग होता है, इमोशनल अलग होता है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई कपल साथ में है बट दे गेट अट्रैक्टेड टू समवन, उनमें से कोई भी, तो मेरे हिसाब से एक फ्रीडम होना चाहिए दैट दे कैन, if they want, अगर कुछ है मतलब they can, right, it will not change the context of your relationship because still emotionally he loves you, right। और आपको ऐसा लगता है कि एक टाइम पे मल्टीपल लोगों से भी प्यार हो सकता है, या एक बहुत ज्यादा तो नहीं कि दो लोगों से बहुत डीप अटैचमेंट हो सकती है? अटैचमेंट हो सकती है, प्यार तो अटैचमेंट तो हो सकती है, किसी प्यार क्या है? प्यार दोस्ती? नहीं, लव इज फ्रेंडशिप नहीं ना। प्यार तो सभी से ही होता है, प्यार तो ठीक है, अटैचमेंट प्यार ये काफ़ी चीज़ों को मिलाकर हम प्यार का वर्ड देते हैं ना, लाइक केयर होगी, अटैचमेंट होगी, सब चीज़ों को मिलाकर हम प्यार बोलते हैं। सो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से बहुत सारा वैल्यू मिला होगा एंड काफ़ी बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, क्योंकि आपके मन में काफ़ी सवाल होते हैं इसको लेके जो मुझे आते हैं, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा इंटरव्यू किया जाए जहाँ पे आई कैन कॉल माई फ्रेंड्स एंड आस्क देम देयर ओपिनियंस, राइट। और ये बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड है, इसमें मैंने उनको कुछ नहीं बोला कि आपको इस तरीके से बोलना है, ऐसा बोलना है, राइट। सो
these are very genuine answers, and इसमें मैंने अपना perspective भी दिया है, right, so that you can better understand what's going on. So if you learn from this, first of all re-watch this video because इसमें काफ़ी ज़्यादा points हैं, इसको दोबारा देखिए, so each point is clear to you, and then if you have any further questions you can obviously comment down below and I'll answer them. You can also message me on Instagram, Real Dating School, and subscribe to the channel if you want to see more of this content because this is going to change your life.